हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग मूवी लेकर आई हूँ। इसका नाम है ड्रेस टू किल। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लेडी केट को देखते हैं। ये लेडी सेक्स की बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड होती है। केट अभी दूसरे हस्बैंड के साथ रहती है क्योंकि पहला हस्बैंड एक्सपायर हो गया था। केट के पास एक लड़का है और ये पहले हस्बैंड का बच्चा है जिसका नाम पीटर है। वहीं सेक्स एडिक्ट होने की वजह से केट सिर्फ इंटीमेट के लिए ही सोचती रहती है और कई बार स्ट्रेंजर के साथ ही इंटीमेट होना शुरू हो जाती है। लाल बहुत ही ज्यादा वो तंग आ चुकी है। केट इस आदत को छोड़ने के लिए डॉक्टर साइकेट्रिस्ट के पास थेरेपी लेने के लिए जाती है। जब केट रॉबर्ट डॉक्टर के पास जाती है तो देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो उसी को सेड्यूस करने लगती है। रॉबर्ट भी पिघलने वाला नहीं था और वो बहुत ही जल्दी उसे वहाँ से भगा देता है। वहाँ से निकलने के बाद केट म्यूजिक ऑफ आर्ट के वहाँ जाती है और वो एक स्ट्रेंजर से मिलती है। केट उस आदमी से अट्रैक्ट होने के कारण में उसी आदमी के साथ जाने लगती है, तो वो आदमी अपने साथ केट को ले जाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। उसी रात में केट एक नोट लिखकर उस आदमी के लिए छोड़कर चली जाती है। तभी केट ड्रॉर में एक डॉक्यूमेंट देखती है जिन्हें देखने से उसे पता चलता है उस आदमी को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। ये सब पता होने के बाद में केट वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे याद आता है कि वो अपनी रिंग को वहाँ पर भूल के आ गई है। वो लिफ्ट से वापस लेने के लिए जाती है। तभी देखते हैं कि एक लेडी ब्लैक सन ग्लासेस लगा रखी थी। वो केट पर बहुत बुरी तरह से हमला कर देती है और जान से मार डालती है। लेकिन लीज नाम की एक हाई प्राइसेस कॉल गर्ल देख लेती है। उसे पहले ही पकड़ पाती, लेकिन वो किलर लेडी वहाँ से भाग जाती है। लीज यहाँ पर उस लेजर को उठा लेती है जो पूरी तरह से खून से सना हुआ था। यहीं पर इसकी सबसे बड़ी गलती होती है। वहीं दूसरी तरफ हम रॉबर्ट डॉक्टर को देखते हैं जो बाहर से अपने घर आता है, तो वो अपने फोन में पेशेंट के मैसेज देखता है, जिनमें से एक मैसेज बॉबी का होता है जिसमें बॉबी बोलता है कि उसने पेपर्स पर सिग्नेचर नहीं किए हैं जिसने उसके एक पेशेंट को मार डाला है। उसका कहना होता है कि ट्रांसजेंडर है, वो ऑपरेशन करवा कर लड़की बनना चाहता है, पर उसको डॉक्टर रॉबर्ट के सिग्नेचर की जरूरत होती है। और बॉबी ने केट को मारने के लिए जो रेजर का इस्तेमाल किया था वो रॉबर्ट के घर से ही लिया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डिटेक्टिव मारियो को, जो कि लीज और रॉबर्ट को अपने पास बुलाती है, लेकिन डॉक्टर रॉबर्ट अपने पेशेंट के बारे में बताने से साफ साफ इनकार कर देता है। अब मारियो का शक लीज पर जाता है क्योंकि जब लीज ने लेजर को उठाया था तो उसके फिंगरप्रिंट्स आ गए थे, जिसकी वजह से उसे शक होता है। लेकिन मारियो सोचता है कि ये काफी नहीं है लीज को अरेस्ट करने के लिए। लीज को ये बोलकर छोड़ देता है, अगर उसे असली किलर नहीं मिला तो एविडेंस के तौर पर तुम्हें ही गिरफ्तार करना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं केट का बेटा पीटर सब पर नजर रख रहा था और वो अपनी मदर के किलर को पकड़ने के लिए ठान लेता है। हम देखते हैं कि पीटर रॉबर्ट के सारे पेशेंट का टाइम नोट कर लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं पीटर एक ऑटोमेटिक कैमरा वहां पर लगा देता है कि उसे कोई एविडेंस मिल सके। वहीं दूसरी तरफ हम लीज को देखते हैं और वो अपने क्लाइंट के साथ इंटीमेट होकर बाहर निकल रही होती है। तभी वो देखती है कि बॉबी उसका पीछा कर रही है क्योंकि वही एक ही थी जिसे मर्डर करते हुए उसने देखा था। लीज बचकर मेट्रो में चली जाती है, लेकिन देखते हैं कि कुछ लड़के उसका पीछा कर रहे होते हैं, जिस पर बचने के लिए वो एक बॉगी से दूसरे बॉगी में बचने के लिए जा रही थी। इसी बीच में हम देखते हैं कि उस बॉगी में लीज को मारने के लिए कुछ लोग अटैक करते हैं, लेकिन पीटर सब पर नजर रखता है तो वो बॉबी के आंखों में स्प्रे कर देता है और लीज को बचा लेता है, जिसकी वजह से बॉबी वहां से भाग जाती है। उसके बाद में लीज पीटर को अपने घर ले जाती है, जहाँ पर पीटर बताता है कि उसने सब कुछ देख लिया है जो कि उसने कैमरा लगाया हुआ था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पता चलता है लीज मारियो के पास में जाती है और ये सारे हादसे के बारे में उसको बताती है। वो रॉबर्ट के घर जाने के लिए और पेशेंट की डिटेल्स मांगने के लिए उसको बोलती है, लेकिन मारियो यहाँ पर बताता है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता है क्योंकि रॉबर्ट के खिलाफ कोई भी ठोस एविडेंस नहीं है, ना ही तो उसके पास सर्च वारंट है। जिसके बाद में लीज पीटर के घर जाती है और पीटर से बोलती है कि हमें रॉबर्ट के घर जाना चाहिए और उस पेशेंट के डिटेल के बारे में प्लान करती है, क्योंकि जल्द ही अगर असली किलर को नहीं पकड़ा गया तो पुलिस लीज को पकड़ लेगी। वहीं दूसरी तरफ हम डॉक्टर रॉबर्ट को देखते हैं जो कि बॉबी के न्यू डॉक्टर लेवी के साथ बात कर रहा होता है, जिसमें डॉक्टर रॉबर्ट उसे बताता है कि बॉबी ऐसा क्यों कर रही है और बदला क्यों ले रही है, जिसमें उसने एक पेशेंट को भी मार डाला है। फिर रात होने के बाद में लीज डॉक्टर रॉबर्ट के पास जाती है और उसको सिड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं डॉक्टर रॉबर्ट बिल्कुल भी नहीं पिघलते हैं।
तो लीज ऑफिस में ये बोलकर घुस जाती है कि जब वो बाहर आएगी तो वो न्यूड मिलना चाहिए। अब लीज ऑफिस से बॉबी की सारी डिटेल्स को निकाल लेती है, पर जब लीज बाहर आती है तो वहाँ पर रॉबर्ट नहीं था। वहीं देखते हैं कि पीटर भी ये सब कुछ देख रहा था और तभी अचानक से एक लेडी आकर उसे पकड़ लेती है। वहीं लीज जब रॉबर्ट को ढूंढने लगती है तभी पीटर लीज के पीछे बॉबी को देख लेता है और वो लीज को इशारे कर कर उसे बचने के लिए बोलता है। जब बॉबी लीज को मारने वाली थी तभी पीटर को पकड़ने वाली लेडी बॉबी पर हमला कर देती है और उसे शूट कर कर मार डालती है। जब बॉबी नीचे गिर जाता है तब उसके बाल हट जाते हैं और ये देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि ये डॉक्टर रॉबर्ट ही था। अगले दिन मरीनो लीज को बताता है पहले ही डॉक्टर लेवी ने उसे सब कुछ बता दिया था और रॉबर्ट ही बॉबी है, इसलिए उसने एक लेडी ऑफिसर को उसके पीछे ही छोड़ा था ताकि उस पर निगरानी रखे, क्योंकि रॉबर्ट के अंदर दो पर्सनैलिटी रहती थी। उसकी दूसरी पर्सनैलिटी जो कि बॉबी थी और वो एक लेडी थी। वो ऑपरेशन के थ्रू पूरी तरह से कन्वर्ट लेडी में होना चाहती थी, पर जब वो लेडी डॉक्टर लेवी के पास जाते हैं तो लेवी बोलते हैं कि डॉक्टर रॉबर्ट के सिग्नेचर की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं बॉबी और रॉबर्ट एक ही इंसान था, तो ये सब कुछ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। इसलिए बॉबी रॉबर्ट को किसी के साथ भी इंटीमेट होने के लिए बोलती नहीं थी, क्योंकि रॉबर्ट के ऐसा करने से रॉबर्ट पूरी तरह से आदमी बन जाता और बॉबी का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाता। इसलिए जब कैट ने उसके साथ सेड्यूस होने की कोशिश करी तो बॉबी ने बाहर आकर उसका मर्डर कर दिया था। अब रॉबर्ट और बॉबी के खत्म होने के बाद में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।